हर दौर में एक आवाज़ होती है, एक ऐसी आवाज़ जो बाकी सबसे अलग होती है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। पाकिस्तान के यूट्यूब के सफ़र में हम उस आवाज़ को रफ्तार के नाम से जानते हैं। लेकिन एक नई आवाज़ उभर रही है। लोग कहते हैं कि ये तो रफ्तार की कॉपी है, लेकिन असल सच कहीं और छुपा है, जो आज हम इस तबसरे के अंदर जानेंगे। दरअसल रफ्तार का आगाज़ समा न्यूज़ के डायरेक्टर फरहान मलिक ने किया। समा न्यूज़ से इस्तीफ़ा देने के बाद फरहान मलिक डिजिटल मीडिया के अंदर आके उन्होंने रफ्तार का आगाज़ किया। उनका मकसद एक ही था, बेहतरीन मुस्तकबिल और हक सच की बात करना। शुरू में तो रफ्तार की डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत कम लोग देखते, रीच बहुत कम आती और कई लोग जानते भी नहीं थे। रफ्तार के ओनर को इस दौरान रफ्तार के कई सारे लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए। इस दौरान उनकी डूबती कश्ती का सहारा बनी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था अल्ताफ़ कौन। इस डॉक्यूमेंट्री की नरेशन और स्टोरी टेलिंग ने आवाम के अंदर धूम मचा दी और रफ्तार वायरल हो गया, और उसके बाद से आज तक रफ्तार रुका नहीं। रफ्तार सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि ये एक मूवमेंट का नाम है। रफ्तार वो हमें दिखाता है जो मीडिया हमसे छुपाता है। रफ्तार ने उन चेहरों को बेनकाब किया जो माशरे के अंदर जैसे दिखते थे वैसे थे नहीं। रफ्तार ने हमें उन चीज़ों के बारे में बताया जिनको हम भूल चुके थे। लेकिन सच तो ये है कि रफ्तार भी परफेक्ट नहीं है। कभी कभी वीडियो हद से ज़्यादा लंबी हो जाती है, कभी कभी एक तरफ का एंगल बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, और कभी कभी ओवर ड्रामेटाइजेशन की वजह से वीडियो का असल मैसेज छुप जाता है, और कभी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज मेन टॉपिक बन जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि रफ्तार भी तो इंसान ही है और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। तो ये बताएं कि फैक्चुअली कहाँ पे हम इनकरेक्ट हैं। अब बात करते हैं उस आवाज़ की जो छोटी है, नई है, लेकिन एक दिन बहुत बड़ी आवाज़ बन सकती है। उस आवाज़ का नाम है तबसरा। कई सारे लोग कहते हैं कि तबसरा रफ्तार की कॉपी है, लेकिन तबसरा रफ्तार की कॉपी नहीं, बल्कि रफ्तार और उसके जैसे कई क्रिएटर्स देखो सुनो जानो ज़ैम टीवी से इंस्पायर होकर उनके जैसी एक छोटी कोशिश है। एक छोटी सी टीम, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन बहुत बड़ा जज्बा। तबसरा का मिशन सिंपल है, आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताना है जो दुनिया किसी कोने के अंदर नज़रअंदाज करके रख देती है। हमारा मकसद आपको हमारी वीडियो के अंदर दिख रहा होगा कि हमें वायरल होना या टीआरपी नहीं चाहिए, बल्कि हम उन चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं और ये बताते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें माशरे के अंदर कितना बड़ा नुकसान कर देती हैं। एक वीडियो में आपको हमने दिखाया कि फैमिली व्लॉगर्स हमारे माशरे के ऊपर क्या बुरे असरात ला रहे हैं। एक वीडियो में आप मेरे साथ कॉल सेंटर्स के अंधेरों में गए। एक वीडियो के अंदर हमने आपसे पूछा कि क्या ये कायद का पाकिस्तान है, और अभी हमारी रिसेंट डॉक्यूमेंट्री के अंदर हमने आपको चाइल्ड लेबर के मनफी असरात बताए। ये सब टॉपिक्स हमको डायरेक्टली टच करते हैं और यही तबसरा की ओरिजिनलिटी है। आजकल लोग कंफ्यूज हैं, कॉपी वर्सेस इंस्पिरेशन में फ़र्क नहीं समझते। हर शायर पहले किसी उस्ताद से सीखता है, हर मुसाफिर पहले किसी पुराने कदम पर चलता है। इसी तरह तबसरा भी रफ्तार और देखो सुनो जानो और इनमें से कई क्रिएटर्स से देखकर अपना रंग भर रहा है और एक दिन अपनी पहचान और अपनी आवाज़ बनाएगा। एक छोटा चैनल, बेरली कुछ सब्सक्राइबर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन फिर भी उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक पूरा मिशन है। तबसरा की वीडियोस माशरे में बदलाव लाने के लिए ही बनाई जाती हैं। हाँ, स्टाइल मिलता है, हाँ नरेशन भी थोड़ी बहुत सिमिलर होगी, लेकिन रफ्तार का चैनल एस्टेब्लिश्ड है, उसके पास टीम भी है, रिसोर्सेज भी, ऑडियंस भी एक बड़ी तादाद में मौजूद है। तबसरा अभी एक छोटी सी कोशिश है, एक ऐसी कोशिश जो माशरे के अंदर बदलाव लाना चाह रही है, और अगर तबसरा को कोई रफ्तार की कॉपी कहता है तो इसका मतलब है वो एक नई आवाज़ का गला घोंट रहा है। तबसरा को रफ्तार की कॉपी कहना तो आसान है, लेकिन ये वो आवाज़ है जो बरसों तक चलेगी। तबसरा और रफ्तार, इन दोनों का एक ही मिशन है, बेहतर पाकिस्तान, बेहतर मुस्तकबिल, और हर बड़ी कहानी एक छोटी कोशिश से शुरू होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक नए तबसरे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई सीसी रीटेक देना है। अबे हाँ, वैसे मैं एक बात सोच रहा था कि इनके पास डाला क्यों नहीं आता।